नंबर 1, गौहर शाही इमाम मेहदी थे, वो गैबत में चले गए हैं, फिर से आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, गौहर शाही रब्बुल अरबाब हैं। गौहर शाही अक्स अव्वल हैं, रसूल पाक से भी पहले इनकी जात नमूदार हो चुकी थी, नऊज़ बिल्लाह। गौहर शाही सुल्तानुल फुकरा हैं। गौहर शाही के मकाम सब नबियों और वलियों से भी बड़ा है। गौहर शाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी बड़े मकाम पर फायज हैं। देखिए, ये सब जो हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उनके वीडियो में ये सब, बहुत सारे वीडियोस में ये सब बातें बयान की गई हैं। उनके वीडियो को आप गौर से जब सुनिएगा तो कहीं कहीं ये सब बात आपको मिलते जाएगी, और सबको कट करके निकाल के लगाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं। गौर से सुनिए, और उनके सारे चैनल पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, इसलिए ध्यान से पहले सुन लीजिए। नबूवत भी खत्म हो चुकी है और अब विलायत भी खत्म हो चुकी है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा है उनका। जो गौहर शाही पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है। गौहर शाही हम सभी है मुस्तफ़ा हैं, और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अर्जी अरवाह मौजूद है। गौहर शाही में रसूल पाक की अर्जी अरवाह मौजूद है, और वो हम सभी है रसूल अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। यूनुसुल गौहर हम शकले अली हैं और मंसूर हैं, ये हमारे भाई साहब का कहना है। यूनुसुल गौहर हम शकले अली हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या अकीदा लेके बैठा हुआ है, शर्म आती है भाई कहते हुए। हम शकले अली हैं, अभी ईद में बोल के गया, ईद में आप लोग के सामने, ये हमारे साथ सब लोग थे, ईद में आके बोल के गया हम शकले अली हैं, और गौहर शाही हम शकले मुस्तफ़ा हैं, ये भी बोल के गया। उसके बाद नंबर 11, अल्लाह ताला नौजवान है और थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा शायको है, और उसकी उम्र 18 साल है, और उसकी ऊंचाई 7 फीट है। ये सब बात आप आवाम तौर से ऐसे कहिएगा, ये कहने की बात है, ऐसे लोग गुमराह न होंगे। अल्लाह ताला अपने अगल बगल में नौजवान लड़कियों को रखता है और ऐश करता है। आसमान पर जब ये लोग गए तो देखा, वहां ये लोग जब गए ना दोनों अपने पीर मुरीद मिलकर के आसमान पर, तो देखा कि ये सब वहां चल रहा था, अय्यासी हो रही थी आसमान पर। अल्लाह ताला खुद ऐश करता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह का कहना है कि गौहर शाही उसका भी खुदा है। गौहर शाही बैठे हुए थे एक जगह, इधर यूनुस साहब, इधर गौहर शाही, और उधर अल्लाह कुर्सी पर बैठे हुए थे अर्श पर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सुनते हो यूनुस, अरे जो तुम्हारा पीर है वो मेरा भी पीर है। अल्लाह ताला फरमाता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये वीडियो है, सारी वीडियो वायरल हुई है, ये सारी वीडियो अभी भी लगी हुई है उनके चैनल पर। बात समझिए, कुछ को तो डिलीट भी किया है। अल्लाह ताला गाउन पहनकर आसमान पर चलता है मचल मचल कर, और उसके पीठ में अल्लाह लिखा हुआ है, समझ गए। दीदार की तालीम और कल्बे जिक्र सिर्फ गौहर शाही के पास थी, और आज तक किसी ने नहीं पाया, किसी ने नहीं दिया, किसी को हुक्म ही नहीं था कल्ब जिक्र देने का। समझ गए बात। इसलिए हम बोल के गए, ये वारिस पिया, गौस पाक, खाजा बाबा सब गुल्ली डंडा खेलते थे, समझ गए। पूरी दुनिया में गौहर शाही का प्रचार करना और मेहदी मनवाना सबसे बड़ी इबादत है, इससे बढ़कर और कोई इबादत नहीं है। नौज बिल्ला बोलो ना यार। हाँ, चांद, सूरज और संगे असवद में गौहर शाही का चेहरा नजर आ रहा है। जो कोई चाहे चांद को देखे, 3 बार अल्लाहू अल्लाहू कहे, जिक्र ले और जिक्र उसका जारी हो जाएगा। गौहर शाही का चेहरा ही खुदा का चेहरा है, तो मैंने कह दिया, ये तो वांगे दहल कहते हैं, अपने तकरीरों में बार बार कहते हैं यूनुस बाबा। दौर मेहदी आ गया है, इसलिए अब किसी सिलसिले और बुजुर्ग की कोई जरूरत नहीं, कोई फैज नहीं मिल सकता किसी का। जो भी मिलेगा सब गौहर शाही से ही मिलेगा। हम लिख के रखे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। इसको लिखने में हमको कई वीडियो उसका देखना पड़ा, मेहनत करके हमने उसको संग्रहित किया है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि देखिए ये अकीदा है। आप तसव्वुफ की आड़ में क्या ले रहे हैं? आप पूरा बिरयानी खा रहे हैं, उस बिरयानी में 1 बूंद नाली मिला दीजिए, क्या होगा? वही चीज है। पूरा तसव्वुफ की तालीम दे रहे हैं,
और उसके बीच में जो अकीदा जा रहा है अंदर, वो क्या जा रहा है, ये सब जा रहा है। यानी जब 10 बातें करते हैं तसव्वुफ और कुरान हदीस की, तो उसमें एक बात ये घुसाते हैं अपने पीर की एकदम जबरदस्त, ऐसा खतरनाक कि वो निकलेगा नहीं कीड़ा। ये टेक्निक है उनका, समझ गए। आप देखिए, आगे देखिए, बड़े से बड़े बुजुर्ग में भी अब कोई कुवत नहीं बची है, किसी के पास कुछ नहीं है सिवाय यूनुस बाबा के। अब आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो अलरा टीवी से ही मिलेगा, वरना कहीं कुछ है ही नहीं, सब 0 सन्नाटा। समझ गए कि नहीं। अल्लामा इकबाल और कई दूसरे बड़े बड़े बुजुर्गों को भी गौहर शाही ने ही फैज दिया है। अल्लामा इकबाल जब दुनिया से चले गए तो उसके बाद ना गौहर शाही आए जी, तो उनके रूह को लाल बाग में बुला लिया गया। लाल बाग में जहां वो इबादत करते थे, अल्लामा आप हंसते हैं, लाल बाग उनका हुजरा का नाम है, जहां हजरत इबादत करते थे गौहर शाही साहब। तो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल के रूह को बातिन से बुला लिया गया और गौहर शाही ने नवाज दिया, वरना हजरत इकबाल के पास तो कुछ था नहीं, सब जो कुछ है सब गौहर शाही कर दिया हुआ। नौज बिल्लाह मिन जालिक, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, उतना तो मैं टाइम नहीं है कि ये सब बातें जहां जहां है ना, सब वीडियो से एडिट कर करके निकाल के पब्लिश करेंगे। इतना मेहनत उसमें करेंगे फिर तो उतना हम लोग का मरकज का काम बंद हो जाएगा। मेहनत का काम है ना, लेकिन है, सारी बातें मौजूद है। 22वां, चांद को देखकर या ऑनलाइन जिक्र लेकर कोई भी अल्लाह तक पहुंच जाता है, किसी भी पीर और बैत की जरूरत नहीं। समझ गए, कोई भी बैत की जरूरत नहीं, कोई भी सिलसिला की जरूरत नहीं। चांद पे देखिए, जिक्र अल्लाह लीजिए, कल्ब को जाकिर कीजिए, अल्लाह तक पहुंच जाइए। सब लतीफा रोशन, सब लतीफा रोशन, एकदम सब क्लियर। उसके बाद 22, जो भी इन बातों को नहीं मानता है वो गुमराह है और उसको कोई हिदायत नहीं मिलेगा। जो हम बोल रहे हैं सब मानना पड़ेगा, नहीं तो हिदायतें नहीं मिलेगा। गौहर शाही को जो बुरा भला कहता है, जैसे हम लोग हैं ना भाई, और इख्तलाफ करता है, उस पर आजाब इलाही नाजिल होगा और बुरी मौत मरिएगा हम लोग। वो बुरी मौत मरेगा, अजाब इलाही नाजिल होगा, हम लोग पर तैयार रहिए। इसलिए गौहर साहब को बुरा भला कार है। हाँ, नौज बिल्लाह मिन जालिक, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और देखिए हजरत 25वां, गौहरी लोग कलमा कैसे पढ़ते हैं पता है? ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्ला रियाज। अब देखिए, अब वो सुभान अल्लाह नहीं कहते हैं, वो कहते हैं सुभान रा रियाज। हम लोग जैसे कलाम आपका सुने, क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। वो लोग क्या कहेंगे? सुभान रा रियाज। वाह, पता नहीं दादा अभी जाहिरी तौर पर होते तो क्या करते, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सब बात को सुन करके उनका चेहरा लाल हो जाता था। कभी कभी इस तरह की बात जब को करता था ना, तो लाल सुर्ख हो जाता था। तलवार निकालने की बात ही है ना, ये तलवार ही निकालने की बात है, क्या है? अब देखिए 26वां, मेहदी के आने के बाद यानी अभी कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़े, पढ़ने वाला काफिर मुशरिक। यानी जब तक गौहर शाही दुनिया में नहीं आए थे 1941 तक, तब तक कलमा आपका सही था। लेकिन 1941 में मेहदी बनकर के जब गौहर शाही दुनिया में आ गए हैं, अब कलमा पढ़ने वाला जो भी है सब काफिर और मुशरिक। अस्तगफुरुल्लाह कहिए जी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। क्या अकीदा परोस रहा है? जरा अलरा टीवी सुनने वाले लोग जरा देखिए कि अलरा टीवी के अंदर कौन कौन सी मवाद मौजूद है। अलरा टीवी सुनने वाले तमामी हजरात गौर से देखें कि उनके तमाम वीडियो में ये सब बातें रन करती हैं और ये महवर है, सब कहीं न कहीं ये बयान होता है बीच बीच में, कभी न कभी, और बार बार होता है। आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, आप पाइएगा और सब हक पाइएगा। मेरे पास उतना वक्त नहीं कि सबका कटिंग छटिंग निकाल के हम लगाते फिरें, है ना। हो गया। उसके बाद हसनैन करीमैन मौला अली के नस्ल से औलाद नहीं है, ये नूरानी औलाद है, मौला अली का नस्ल नहीं है। समझ गए? बहुत भारी बात है, इस पर तो लोग बवाल करेंगे, लेकिन बोल के निकल जाते हैं, अब कोई बोलने वाला नहीं है। समझ गए कि नहीं? और दलील भी अनाप शनाप देते हैं, दलील जो है बेतुका देते हैं।
शंकर जी आदम अलैहिस्सलाम हैं और ब्रह्मा जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और विष्णु जी खिजर अलैहिस्सलाम। बोलिए ये बेतुका बात को कहेगा? दादा हुजूर ने भी इस तरह की कभी कोई बात नहीं की, जबकि वारिस अली शाह हिंदुओं के बड़े फेवर में रहते थे। दादा हुजूर भी हिंदुओं के तमाम की किताबों के फेवर में रहते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में दादा ने बहुत वजाहत किया, लेकिन इस तरह की बात कोई नहीं कहा कि जो है पार्टिकुलरली जो है शंकर जी आदम अलैहिस्सलाम हैं और ब्रह्मा जी इब्राहिम हैं और विष्णु जी खिजर हैं। ऐसी बात दादा हुजूर कभी नहीं करते थे और न वारिस पाक के जबान कहीं किताबों में हमने सुना। हाँ, इतना जरूर कहते थे कि हिंदू लोग में भी बहुत से लोग पाए के शख्सियत हुए हैं और उसमें शक्तियां होती हैं और वो भी अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी कुछ न कुछ बना के भेजा। वो अलग चीज है कि नहीं? वो अलग बात हो गया। जैसे अभी हाल ही में हजरत वासिफ अली साहब की एक नजर से गुजरी, हमने ग्रुप में भी डाला, उसमें कह रहे थे कि कृष्ण जी को किसी ने महफिल मोहम्मदी में देखा, मजलिस मोहम्मदी में, तो रसूल पाक फरमा रहे हैं कि ये भी अपने ही। वो अलग बात हो गई, लेकिन पार्टिकुलरली ऐसे करके बयान करना ये सरासर गलत है ना। किसी को आप किसी पैगंबर से आप नहीं उस तरह से मिला सकते हैं, तो ये गलत बात है। अब दुर्गा जी बीवी फातिमा हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बात तो आप नहीं कर सकते। अगर कुछ राज भेद की भी बात है तो वो आप पर्दे में कहिएगा, ऐसे तो डायरेक्टली नहीं कहिएगा ना। हैं इस तरह की बातें फैला रहे हैं लोग, अस्तगफिरुल्लाह। अब देखिए दुनिया में 14,000 आदम आए हैं, एक आदम नहीं है। हम लोग जिस नस्ल से हैं वो एक आदम है, आखिरी आदम। उसके पहले 13,999 आदम आ चुके थे। ये बताइए, आज तक हम लोग कभी नहीं सुना, किसी बुजुर्ग ने नहीं कहा। प्रोफेसर साहब आए थे तो वो भी कह रहे थे कि भाई हम लोग हिस्टोरियन हैं, बिना किसी फैक्ट की कोई बात नहीं मानते। ये कहां से लेके चले आए? कहां से, किस किताब से, कौन से आसार कदीमा से, कहां से निकाला आपने ये कि 14,000 आदम आ चुके हैं? 14,000 आदम की नस्ल दुनिया में चल रही है। हम लोग आखिरी वाला आदम के नस्ल से हैं। ये यूनुस बाबा कह रहे हैं, जो बिल्कुल दिमाग में अटता उठता नहीं है और उठपटांग लगता नहीं लगता आप लोग को। अल्लाह रहम फरमाए भाई, कभी दादा हुजूर ने इस तरह की बात नहीं की है, ना किसी औलिया अल्लाह ने किया। उसके बाद 3 दिन या 7 दिन में अगर जिक्र नहीं चालू हुआ जी तो समझो कि तुम अजली जहन्नुमी कुत्ते हो। जिक्र लेने के बाद 3 दिन या 7 दिन में अगर जिक्र नहीं चला गुलाम गौस तो तुम जहन्नुमी हो। हाँ, एकदम अजली जहन्नुमी कुत्ता हो तुम। 3 दिन में जिक्र चल गया तो ठीक है, 3 दिन है तो 7 दिन में जिक्र चलना है, नहीं चलना है समझ लो कि तुम जहन्नुमी हो। बताइए साहब, ये कोई बात हुई? अंतिम में सुन लीजिए, 32 को हम लिखे हैं, 32वां है। 40 साल उम्र होने के बाद तुमको राहे हक में चलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद सब लतीफे तुम्हारे मुर्दा हो चुके हैं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये भाई 30-32 को हम जमा किए थे बड़ी मेहनत से आईना दिखाने के लिए। ऐसे और न जाने कितने अकीदे हैं जो उनके वीडियो में छुपे हुए मेरे नजर से नहीं गुजरा और मेरे नजर से गुजरेगा तो इंशाअल्लाह और हम इन अकीदे को मरकज अफजलिया के चैनल पर डालेंगे ताकि लाखों लोगों तक ये बात पहुंचे कि अलरा टीवी के जो अकायद है वो निहायत ही गुमराहकुन है। आप उनको सुनते हैं, सुनने से मना नहीं करेंगे, सुनिए, एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन उनके अकीदे को हरगिज फॉलो मत कीजिए। अपने पीरों के साये में रहिए, अपने पीरों के रहनुमाई में रहिए और सिलसिले से जुड़ करके रहिए और उन तालीमात को औलिया अल्लाह की तालीमात से मैच करके समझिए। और हम अपने तमाम पीरान उज़ाम से भी पुरखुलूस दरखास्त करेंगे कि आप कम से कम, आपके मुरीद तो अनजान है लेकिन आप पीर हैं, आप तो रोशन ज़मीर होते हैं। आप लोग इन तमाम चीजों पर बिलखुसूस बिल्कुल गाइड कीजिए और इन तमाम चीजों को देख करके, सुन करके अपने मुरीदों को आगाह कीजिए ताकि वो जाल में नहीं फंसे, है ना भाई। ये हमारी पुरखुलूस अपील है तमाम पीरान उज़ाम से दुनिया भर के कि जो है ये जो वायरस चल रहा है ये बहुत ही नुकसानदेह है। अल्लाह ताला हम लोगों को ये इन खतरनाक बैक्टीरिया वायरस से महफूज फरमाए और अपने ईमान को जो है महफूज करने, सलामत रखने और अपने अपने पीरों के संगति करने और उनके रूहानी फैज से आरास्ता पैरास्ता होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।